जी एकदम बहुत है के पास बहुत ही अच्छा। प्राइज भी पहुंचने ही वाले हैं, जल्द ही देर में प्राइज आ रहे हैं हमारे सर लेके, सुमन सर। जी सर, जी आ रहे हैं हमारे सर सुमन सर प्राइज लेके। जाओ जाओ, बैठो बैठो बैठो। चलिए डरता कि फाइनल में तो कुछ अच्छा हो ही सकता है। रोहन जी देखिए, आपको पहले ही बोल दिया गया था रोकराज जी कि उसके आसपास जितना आप पढ़ाए एक भी राउंड से बाहर क्वेश्चन नहीं आया है। वही चीज आया है जो आपको पढ़ाया गया था इससे पहले एंड बैक टॉपिक में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट फाइनल राउंड में रोहन कुमार और कुणाल भारती, इन दोनों के लिए पर जोरदार ताली होना चाहिए। बहुत ही नहीं तू ऐसा किया ना। और बहुत ही दोनों से उम्मीद रखते हैं और देखते हैं दोनों में विनर कौन बनते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है थर्ड राउंड का। नहीं आता के गुरु क्वेश्चन है आप दोनों में से के फर्स्ट करे छो देख ले। सही जवाब दे रहा है शाश्वत। ध्यान से क्वेश्चन थर्ड राउंड है, फाइनल में है, प्राइज के आप करीब है। आपकी एक गलती आपको राउंड से बाहर कर देगा, इसलिए सोच समझ के सही जवाब देना है। चलिए क्वेश्चन एक बार और सुन लीजिए। लीजिए कुणाल भारती आप पहले आंसर। पंडित गोविंद बल्लभ, तो हम तो सुने थे बलवेन पंडित गोविंद बल्लभ, हम तो सुने थे कि अपना जो नीतीश कुमार है वो सबसे पहले बने। आप कहाँ से बोल रहे हैं पंडित गोविंद बल्लभ? चलिए दोनों का सही जवाब है पंडित गोविंद बल्लभ पंत, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हुए, क्वेश्चन है, ध्यान से जवाब दीजिएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। सीधा करो रे। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? हाँ कौन सा है भारत का राष्ट्रीय पशु? लीजिए बैग उठाइए, बोलिए आप बोलिए क्या? लॉक कर दे, सोच लीजिए, आपके पास समय है 1 मिनट का। राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु आपके पास, सोच लीजिए, मौका है। हाँ राष्ट्रीय पशु भारत का ही होता है बाबू। आपके पास समय है 1 मिनट का सोचने का, उसके बाद हम आपको मौका नहीं देंगे। एक चांस आपके पास है, लॉक कर दे। क्या करें कुणाल भारती आप, ये उम्मीद नहीं था ऐसा होगा, और हमको उम्मीद था कि ये राउंड कई लगातार चलते रहेंगे और इन दोनों में बहुत ही अच्छा टक्कर चलेगा, लेकिन उम्मीद नहीं था कि ये टक्कर यहीं तक खत्म हो जाएगा। क्या हो गया, क्या सोचे थे, क्या हो गया? हमारे सर आप लोग के लिए कुछ कह रहे हैं, जरा इस क्वेश्चन का जो डिसीजन है अभी अगले 30 सेकंड 45 सेकंड में आएगा। इससे पहले तुम लोग एक बात है, आंसर देने से पहले तुम लोग कम से कम 10 सेकंड 12 सेकंड टाइम लो सोचने का। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्वेश्चन रिपीट करवाओ, फिर उत्तर दो। फाइनल राउंड था हम लोग का। चलिए अब इस क्वेश्चन का डिसीजन मनु सर देंगे। डैडी पेन फाइनल राउंड था, क्या होने चला था, क्या हो गया? जी सर, वाह बहुत अच्छा। और प्राइज जो वितरण होगा हमारे सुमन सर के द्वारा होंगे। फाइनल राउंड में उम्मीद नहीं था जो ऐसा होगा, लेकिन फाइनल राउंड में कुछ टक्कर चलेंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। जिस राउंड से कुणाल में किए हो, फाइनल राउंड में थोड़ा सा चेंजिंग है। चेंजिंग ये है कि इसमें 5 पॉइंट के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। जब एक बच्चा आंसर गलत देगा तो उसके बाद 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उस 5 क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा बच्चा का आंसर होगा, जिस बच्चा का वो बच्चा विनर बनेगा। यानी कि फाइनल राउंड का जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो कुणाल भारती का सही आंसर है। जोरदार ताली होनी चाहिए।
क्वेश्चन में जो ज्यादा पॉइंट लाएंगे जो बच्चे वही विनर होंगे। अब डिपेंड करता है आप दोनों के ऊपर। और अभी तक में जो पॉइंट है रोहन कुमार को 1 पॉइंट और कुणाल भारती को 2 पॉइंट, यानी कि 1 पॉइंट से कुणाल भारती आगे चल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सब ध्यान रखिएगा, 5 क्वेश्चन इनको दिया जाएगा। अब 5 क्वेश्चन में डिसाइड होंगे विनर का। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा क्वेश्चन, हाउ मच टाइम टेकन बाय द लाइट इन कमिंग फ्रॉम द सन टू द अर्थ, यानी कि सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। बोलना नहीं, पीछे से कोई डिस्कस नहीं। रेडी है? चलिए रोहन कुमार आप पहले आंसर दीजिए। नहीं, आपको टोटल कंप्लीट आंसर देना होगा। आपके पास समय है, जरा सोच लीजिए आप। 1 मिनट आपके पास समय है, आपका टाइम स्टार्ट होगा। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका, 10 सेकेंड हो चुका आपका। नागपुर का था यहाँ के 25 सेकेंड। बोले मनु सर को 30 सेकेंड। 35 नहीं पता है। 8 मिनट के बाद कुछ सेकेंड आप देना चाहिएगा। कुछ लगभग में हम आपको ऑप्शन देते हैं, 4 ऑप्शन। पहले कुणाल से सुन लेते हैं। 8 मिनट 20 सेकेंड। चलिए पॉइंट दीजिए कुणाल भारती को पॉइंट, इसको 0 पॉइंट, यानी कि आप कॉन्फिडेंस नहीं थे। कोई बात नहीं, अगर ये आंसर नहीं देता तो आपको ऑप्शन देता दोनों को चूज करने के लिए, लेकिन आंसर इनके पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है which is the smallest planet of the solar system? Smallest planet, बोलिए रोहन भैया। नेपच्यून। आप मरकरी इज द राइट आंसर। कुणाल भारती तो आप पूरा एकदम छक्का पे छक्का ठोकते हुए जा रहे हैं। क्या बात है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। अभी जो 2 क्वेश्चन पूछे हैं, दोनों क्वेश्चन का जवाब कुणाल भारती की तरफ से अच्छा आया है और राइट आंसर है, यानी कुणाल भारती का 4 पॉइंट है और रोहन का मात्र 1 पॉइंट है। रोहन जी आपके पास टाइम रहता है, मत भूलिए, आपके पास 1 मिनट का समय रहता है। जल्दीबाजी मत कीजिए, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। आपको लगता है कि रोहन जी थोड़ा प्रेशर में आ गए हैं क्या सर? देखिए आपके पास मैच आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, जैसे देखते हैं क्रिकेट ड्रॉ होता है, वैसे आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। कुणाल भारती के पास 4 पॉइंट है और अभी 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। अगर आप लगातार 3 क्वेश्चन का जवाब देते हैं और कुणाल भारती अगर नहीं देता है तो मैच ड्रॉ हो सकता है, लेकिन अगर ये भी जवाब देगा फिर मामला गड़बड़ है, ठीक है? इसलिए आप ध्यान रखिए, अगर आप 3 क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं और कुणाल भारती जवाब नहीं देते तो विनर आप हो सकते हैं, या मैच ड्रॉ हो सकता है, फिर अगला राउंड होगा। लेकिन अगर आप इस तरह से परफॉर्मेंस रहा तो फिर दिक्कत होगी। इसलिए आप शांति पेशेंस बना के उसके बाद आप क्वेश्चन का जवाब दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who is the first Prime Minister of India? 13 घंटा बनवा क्या First Prime Minister of India. रेडी है? 25 मिनट होने बोलिए कुणाल भारती आप पहले। प्राइम मिनिस्टर है, राइट आंसर 100%। नहीं सर, इसका मार्क मत जोड़िएगा, ये दोनों जवाब दिए हैं। जिसका सिर्फ 1 जवाब देंगे वहां पे 5 क्वेश्चन इसका दोनों का पूरेगा। हाँ 3 ही क्वेश्चन बचा है, नहीं जो जैसे कि 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, जो 3 क्वेश्चन में से मान लीजिए कि कोई दोनों में से एक का आंसर गलती होगा, उसका मार्क जोड़ना है। हाँ अब ऐसे ही देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन में फाइनल राउंड है, टक्कर तो जबरदस्त चल रहा है। इसीलिए देखते हैं इस नियम से कौन अपना जोश जुनून को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है, देखेगा हाथ रख। बताइए तो व्हाट इज द विड्थ ऑफ बिहार फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? बोलिए, आप बोलिए। अब आपके सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन आएगा आप दोनों के लिए, जो आपका 3 क्वेश्चन मात्र बचा हुआ है। अब इसी 3 क्वेश्चन पे डिसाइड होगा कि कौन विनर बनेंगे। अब क्वेश्चन आपका बाहर आना स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से जवाब दीजिएगा, बोलेंगे सर को। क्योंकि ये क्वेश्चन में कई बार हम बता चुके हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। विश्व के प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। चढ़ाई किए थे, हाँ, व्यक्ति का नाम बताना। विश्व के प्रथम व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले, बोलिए रोहित जी आप। क्या कर दिए आप? आपको बार बार कहा जा रहा है कि आप 0 पॉइंट से आगे बढ़ रहे हैं और फिर भी आप 0 पॉइंट मिलेगा आपको। आप बोलिए, विश्व के प्रथम व्यक्ति का नाम बताना है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले। एडवर्ड हिलेरी, आपको पक्का याद है? कॉन्फिडेंस है? इनका सुना हुआ नहीं ना बोल रहे हैं? लॉक कर दें आंसर को। चलिए, सही जवाब है दोनों का, तो मार्क नहीं होगा, यानी कि आपका 3 क्वेश्चन अभी भी सेफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मतलब हटेगा उससे वहां से पॉइंट आगे बढ़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन बताइए तो बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य सटा हुआ है? बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य सटा हुआ है? बोलिए रोहन जी आप। हाँ, साउथ में, बिहार के साउथ में कौन सा राज्य सटा हुआ है बिहार से? बोलिए, पक्का राइट आंसर है। क्या बात है, बताइए, बाहर राउंड से क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर भी दोनों में जबरदस्त टक्कर चल रहा है, लेकिन पॉइंट तो भी आगे है कुणाल का ही। इसीलिए तो सर, इसीलिए तो यहाँ पे अभी कर दिया है, चेंजिंग कर दिया है कि 3 क्वेश्चन आपके पास मात्र बचा हुआ है। अब इस 3 में से जो ज्यादा जवाब देंगे वही विनर होंगे, जो सेम जवाब देंगे उसका पॉइंट नहीं होगा। यही तो यहाँ पे चेंजिंग है। अब देखते हैं, क्वेश्चन तो छोड़ेंगे नहीं, क्वेश्चन तो बहुत ही लाजवाब सब है। बताइए तो अभी वर्तमान में बताइएगा टोटल भारत में कितना राज्य है? ध्यान से बाबू, कहा कि राज्य बहुत सारे, नरेंद्र मोदी जब एंट्री मारे ना तो बहुत सारे ऊपर नीचे होना शुरू हो गया। बताइए रोहन जी आप। 28। क्या बात है, कुणाल भारती आप रेडी है? कुणाल भारती का गलत आंसर है, रोहन को 1 पॉइंट मिलता है और कुणाल भारती को 0, यानी कि 3 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन घट गया। अब मात्र 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। अभी वर्तमान में 28 राज्य है, 29 राज्य था, लेकिन एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी कि वर्तमान में अभी 28 राज्य है। रोहन का सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अब सिर्फ आपके पास मात्र 2 क्वेश्चन है। अब इसमें आप देखिए क्या होते हैं, आप ड्रॉ करवा सकते हैं, लेकिन अगर जोरदार टक्कर रहा तो अब देखिए क्या होता है क्वेश्चन। अब ये 2 क्वेश्चन नहीं पता चलेगा। आप बताइए तो कौन सा देश भारत के दक्षिण में स्थित है, यानी कि साउथ में? कौन सा देश है जो भारत के दक्षिण में स्थित है? हाँ, दक्षिण में, यानी कि साउथ। भारत के बाउंड्री से सटता है उनका सीमा, यानी कि दक्षिण में सटा हुआ भारत का कौन सा देश है? एक भी आप नाम बताइए, वैसे तो 2 देश है, आप एक का भी नाम बता दीजिए, आप दोनों में से।
दोनों के लिए हम एक हिंट्स दे सकते हैं। हिंट्स नहीं दे? चलिए ठीक है, अगर आप चाहें आप दोनों तो हम दे सकते हैं, अब डिपेंड करता है आप दोनों के ऊपर। कुणाल भारती का इसलिए हिंट्स भी नहीं देना चाहते हैं क्योंकि वो बेचारे अच्छे पॉइंट से आगे में है और वो समझते हैं अगर हिंट्स मिला तो एक भी पॉइंट अगर मेरा घटा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कुणाल भारती बहुत ही सूझ और बूझ के साथ यहाँ पे श्रीलंका क्या कर दिए आप बोलिए। सब बार आप क्या समझते हैं कि 3 मार देंगे तो लग जाएगा, अगली बार तो हम हंसेंगे पूरा फुल्ली। हाँ बोलिए, अब तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। खैर कोई बात नहीं, आप आंसर दीजिएगा या नहीं। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है श्रीलंका, यानी कि कुणाल भारती को 1 पॉइंट मिलता है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन घट गया है और 1 क्वेश्चन बचा हुआ है। बताइए, मात्र 1 क्वेश्चन के पास पहुंचने के लिए मात्र 1 क्वेश्चन बचा हुआ है। अब देखते हैं उसमें से कौन सही जवाब दे पाते हैं। अच्छा बताइए तो, भारत पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान भारत से कब अलग हुआ था? ईस्वी बोलना है, जैसे कि 2000, 2006, 2005 ऐसे ईस्वी आपको बताना है कि कौन सा ईस्वी था जिस ईस्वी में पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। हाँ, साल बताना है। वो तो हमको पता नहीं है, आपको ईस्वी बताना है। रुक जाइए आप, हम क्या बोल रहे हैं, आपको बताना है कि अलग कब हुआ था, वो आप समझिए। क्या आप बोलिए रोहन जी? 1912 लॉक कर दें? पक्का? फाइनल क्वेश्चन है बाबू और फाइनल राउंड है। अब आपको चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है। अब आपको कोई चांस हम नहीं दे सकते हैं। कुणाल भारती को मैच दिया जाए। बोलिए कुणाल भारती जी, लास्ट क्वेश्चन सोच समझ के। 14 अगस्त 1947। राइट आंसर है, जोरदार ताली होनी चाहिए। कुणाल भारती, जोरदार ताली होनी चाहिए कुणाल भारती के लिए। बहुत ही खुशी की बात है कि इतना पब्लिक स्कूल मधेपुरा, इतने स्टूडेंट में से टोटल लगभग 20 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए और इस टोटल 20 स्टूडेंट्स को पिछाड़ते हुए और पीछे करते हुए आगे बढ़े और विनर बने हैं हमारे कुणाल भारती है। आज इस स्कूल की आन और शान बढ़ाते हुए बहुत ही खुशी है। और अब हम इस इंस्टीट्यूट के जो प्रिंसिपल सर एंड डायरेक्टर सर है सुमन सर, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इन बच्चों को सम्मानित करें प्राइज के साथ।